फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर गेमर्स। अब जो पिछली वीडियोस में हम कर रहे थे दे आर अबाउट द एक्सपेंशन। ओके, एक्सपेंशन चैप्टर है आईसीएसई का, तो सीबीएसई में भी है इसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो उसकी आइडेंटिटीज को हम यूज करके उसके सम कर रहे हैं उसके रिलेटेड। तो आज नई आइडेंटिटी यूज की हमने, ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज x प्लस ए एक्स प्लस बी which is equals to, इसकी एक्सपेंशन क्या है? It is equals to x square plus a plus b x plus a b। ओके, क्लियर हो गया। अब मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता था, बट आपको एक बिट क्लियर हो जाएगा एस बनी कैसे ना। ये देखिए x into x x square a plus a into x, ये होता है ना कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, प्लस का साइन, फिर b को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या मैंने x into x x square plus x into a ax, b into x bx plus b into a ab। मैंने बीच वाली टर्म्स देखी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? मेरा x कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा कि x कॉमन निकाले। मेरे पास आइडेंटिटी क्या बन गई? x स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट x प्लस a। इसमें आइडेंटिटीज काफी होती है, बस माइनस साइन चेंज कर दो, यहाँ पर माइनस आ गया तो डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पर माइनस आ गया डिफरेंट हो जाएगी। नो, हम इसको ही आपने याद रखना है और इसी बेसिस में आपको बाकी सब करवाना है। मूव करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट, जब ये दोनों a एंड b आर पॉजिटिव, x प्लस 3 x प्लस 5, गॉट इट। क्या आइडेंटिटी हमारे पास? फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखनी है। x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस b, a क्या मेरा 3 प्लस 5 into x 8x प्लस 3 into 5 15, दैट इज माय आंसर, गॉट इट। नाउ अब उसमें क्या होता है कि अब एक मेरा साइन चेंज हो गया, यहाँ पर प्लस था मेरे को माइनस आ गया। अब कैसे कर दूंगा? उसको आइडेंटिटी दूसरी नई लर्न करने की जरूरत नहीं है, यही आइडेंटिटी पे चलेंगे। अब a की जगह क्या पुट करना है आपको? -3, ये बस दिमाग में। कैसे करना है? x के प्लस a की जगह -3, बिकॉज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बन गया -3। ओके, तो वही क्या मैंने x के प्लस -3 प्लस 5x प्लस -3 into 5, अगेन 5 -3 प्लस 2 एंड 5 into 3 is 15, बट आगे माइनस दिखाने लगा, माइनस प्लस माइनस, क्लियर हो गया। अब x -3 x -5 दोनों ही माइनस आ गए मेरे। अब a और b मेरा क्या हो गया? -3 और -5। तो जहां पर a है उसकी जगह -3, जहां पर b है -5 लिखिए। x के प्लस -3 प्लस -5 x प्लस -3 into -5, -3 प्लस -5 प्लस माइनस 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 प्लस, बट साइन माइनस का ही रहेगा। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे को पता है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि माइनस कंफ्यूजन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, तो मैं उसको क्लियर करूंगा आपको। अब -3 into -5 -8x प्लस -3 into -5 is 15। वाई? माइनस माइनस कैंसिल आउट और माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 15। क्लियर हो गया आपको ये सब? एक ही आइडेंटिटी से मैंने उसके सारे पार्ट कर लिए इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑल द आइडेंटिटीज। ठीक है, तो फर्दर मूव करते हैं। यस, द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज क्लियर हो गया बच्चों आपको? यस, the next identity or next expansion in this chapter or in this exercise you can say, ये मेरी बुक है सेलिना की है, उसमें पेज नंबर 64 है, तो उस पे कर रहा हूँ। यस, द नेक्स्ट इज अगेन उसकी भी आइडेंटिटी में एक ही यूज कराऊंगा, आपको बाकी समझ लग जाएगी। दैट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट वन, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। वेरी इंपॉर्टेंट इजी वन। क्या करना है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 into ab प्लस 2 into bc प्लस 2 into c। बस ये हमारे पास है, इसको हमने यूज करके नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। तो कैसे करते हैं? फर्स्ट, अगेन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दैट इज सपोज x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर फाइंड करना है मेरे को। अब मेरा a क्या है? x, b क्या है? 2y, c क्या है? z स्क्वायर। फॉर्मूला पुट कीजिए, एग्जांपल फॉर्मूला पुट कीजिए, x स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर z का होल स्क्वायर 2 into a into b 2 into b into c प्लस 2 into c into a। यही तो फॉर्मूला मेरा, वही यूज किया मैंने। अगेन x स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर कितना हो गया? 2 to the 4 by
वाई स्क्वायर ऐसे जेड स्क्वायर को ऐसे लिख दिया 2 2 ज़ा 4 4xy 2 2 ज़ा 4 4yz प्लस 2 into zx 2z दैट्स योर आंसर क्लियर हो गया अब लेट अस सपोज यही क्वेश्चन बट इसमें अगर साइन का डिफरेंट हो कुछ फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक x minus 2y माइनस z का होल क्वेश्चन वही है बट उसमें हमने क्या किया साइन चेंज कर दिया तो इसका क्या बनेगा हमारे पास उसी मेथड से करना है लेट अस सपोज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं खुद सोचिए आई कैन राइट लाइक दिस ना यस यस मेरे पास बन गया a plus b का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2 into a into b plus 2 into b into c plus 2 into c into a यही बन गया वही फॉर्मूले को मैं यूज करके बता रहा हूं इंस्टेड ऑफ लर्निंग डिफरेंट आइडेंटिटीज विद डिफरेंट साइन एक ही आइडेंटिटी को लर्न करो उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो उससे आप सारे सम कर सकते हो अब इसको खोलना कैसे है ये रेस कर दूंगा जरा ऊपर वाला कर दो तो आपको क्लियर होगी आइडेंटिटी यस अब देखिए कैसे करूंगा x का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2y का माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का z स्क्वायर 2 into 2 4 x into y 4xy बट आगे माइनस भी है माइनस प्लस माइनस 4xy गॉट इट माइनस माइनस प्लस हो गया तो सीधा ही आंसर 4yz अगेन 2 माइनस प्लस माइनस तो आंसर कितना बन गया 2z क्लियर हो गया आपको कोई जरूरत नहीं आपको आइडेंटिटी ज्यादा लर्न करने की एक अच्छे से लर्न करिए उसी बेसिस पे सारे सम हो जाएंगे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सम नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट सम मूविंग टू नेक्स्ट सम सॉरी यस द नेक्स्ट सम इज आल्सो अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट वन एग्जाम में जरूर मिलता है सम तो करते हैं उसको द सम इज इफ अब ये एक्सपेंशन जो हमने अभी की है या तो सीधी आ जाती है या इस वे में आ जाती है इफ a square plus b square plus c square is equal to 29 and a plus b plus c is equals to 9 then find ab plus bc plus c क्लियर हो गया हमें क्या क्या चीज गिवन है ये गिवन है हमें ये फाइंड करना है मेरे को पता है मैंने आइडेंटिटी यूज की थी आई नो दैट a plus b plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c यही होता है तो मैंने क्या किया इनमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ यस ऑब्वियसली आई कैन मेरे ये बन गया ab प्लस bc c क्लियर हो गया आपको उसके बाद अब देखिए जो टर्म मेरे को गिवन है वो मेरे पास प्रेजेंट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मेरे पास है यस आई हैव a प्लस b प्लस c मेरे पास है यस आई हैव अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इधर a प्लस b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू कितनी है 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है c स्क्वायर 29 अब ये मेरे पास बन गया 2 ab bc c अब 9 का स्क्वायर 81 21 उधर प्लस था इधर आके माइनस हमारे पास बन गया 2 ab bc प्लस c 89 minus 29 11 minus 9 2 7 minus 2 it's 52 यही हो गया अब 2 इधर है 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इट मींस मल्टीप्लाई अब उधर आ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड इधर करना फर्दर यस तो इट मींस इट बिकम्स 52 divided by 2 is equals to AB plus BC plus CA तो मेरा AB plus BC plus CA किसके बराबर आ गया 26 से यही निकालना था गॉट इट बड़े इजी सम है कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें
डिपेंड करता है हम इसको किस वे में करते हैं। ओके, अब लाइक दिस सम, इसका एक और पार्ट है, आपको ये ना हो कि थोड़ा इजी वाली के बाद में क्लियर हो गया ना आपको। अच्छा, ये बड़ा इजी सम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। यस, द नेक्स्ट सम इसी बेस का ही है, बट उसमें क्या है हमारे में, नेक्स्ट सम इज इफ a plus b minus c is equals to 4 and a square plus b square plus c square is equals to 38 then find क्या करना हमने, ab minus bc minus c, ये चीज हमें फाइंड करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी सम है। कैसे करना है, अगेन वही चीज आपको जो ट्रिक बताई मैंने, माइनस का साइन भूल जाए, उसको अंदर ले लीजिए, ले गया, इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू बी इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू ए, यही था हमारा। ओके, अब उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास मेरे को ये पता है, इसको I can write like this, okay, इधर a square plus b square plus c square, इधर से 2 कॉमन निकाला मैंने, ab माइनस c माइनस प्लस माइनस cb माइनस प्लस माइनस c, गॉट इट, जो फाइंड करना था बन गया मेरा। अब एक चीज, इधर bc है इधर cb है, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं, यू कैन राइट लाइक cb, यू कैन राइट लाइक bc। अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने bc दिया तो हम इधर bc कर लेते हैं, अगर आप cb भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई आपको गलत नहीं करेगा, गॉट इट। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है 4, इट मींस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है 38 प्लस 2 टाइम ab माइनस bc माइनस c, 4 का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर 16, 38 प्लस 2 टाइम ab माइनस bc माइनस c, 38 माइनस 16, क्योंकि 13 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, ये बन गया माइनस 22, वाई, बिकॉज ये बड़ा है, इधर आके माइनस आएगा तो साइन माइनस का ही रहेगा, एंड 2 इज इक्वल्स टू ab माइनस bc माइनस c, 2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इस साइड में लेके जा रहा हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 22 माइनस 11 इज इक्वल्स टू ab माइनस bc माइनस c, जो पूछा था आ गया आंसर, इट इज इक्वल्स टू माइनस 11। एक ही आइडेंटिटी को याद रखा मैंने, एक ही आइडेंटिटी को यूज किया, उसी से मैंने सम कर दिया, बड़ा इजीली हो गया, ठीक है जी। अब मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक्सपेंशन हमने पिछली वीडियो में वही की थी, अगर आपको नहीं आती होगी पिछले से एक बार चेक कर लेना, उसी के हम सम करेंगे नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट सम, दीस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसको ध्यान से लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एग्जाम में जरूर मिलते हैं ऐसे सम, बेशक सीबीएसई हो, आप पीबीएसई हो, बीएसपी में हो या आईसीएसई बोर्ड में हो, यू शुड नो द रूल्स, यू शुड नो द रूल्स हाउ टू सॉल्व देम। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बोर्ड में कर रहे हो, आपको बस इसका मेथड करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यस, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ x क्यूब प्लस y क्यूब plus z cube is equals to 3xyz and also x plus y plus z is equals to 0, ये आपको गिवन है, तो हमने किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड x plus y का होल स्क्वायर ओवर xy प्लस y plus z का होल स्क्वायर ओवर yz, नीचे zx आ गया प्लस z प्लस x का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। दिस इज अ सम एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्वेश्चन और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर आता है। कैसे करना है, वेरी अगेन इजी, हाउ टू डू, देखिए मेरे को ये चीज फाइंड करनी है, क्लियर, या मेरे को ये कंडीशंस दी हुई है। अब उसके बाद
अब एक चीज ये देखो कि इस चीज को यूज करना मैंने अगर मेरे को इसमें से x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी होगी तो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस जेड के, माइनस जेड उधर चला गया। अगर इसमें से मेरे को y प्लस जेड की निकालनी होगी इज इक्वल टू माइनस एक्स, उधर चला गया। और अगर इसमें से मेरे को z प्लस एक्स की निकालनी होगी इज इक्वल टू माइनस वाई, हो गया क्लियर। अब यही चीज इसमें पुट करनी है, ये जो भी फाइंड किया क्या, देखो इसको ऐसे लिख दीजिए एक बार। एक चीज और याद रखना, कभी भी स्टेप नहीं खानी आपने। इधर कई बार मेरे को होता है कि टाइम शॉर्टेज होता है तो थोड़ा सा स्टेप में कम कर देता हूँ, बट आपने एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में जितना स्टेप लिखोगे उतने अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस जेड की, पुट कर दीजिए। y प्लस जेड की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस एक्स के, पुट कर दीजिए। नीचे आ गया y z, सिमिलरली लास्ट इज माइनस y का होल स्क्वायर और नीचे आ गया z, क्लियर। उसके बाद माइनस z का होल स्क्वायर, z स्क्वायर ओवर x y, x स्क्वायर ओवर y z, y स्क्वायर ओवर z x, क्लियर हो गया। थोड़ा सा यस z x, गॉट इट। उसके बाद क्या करना आपने, एलसीएम लेना। तो व्हाट्स द एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या होगा, x y z, ओके। अब इसमें है x y, बट मेरा एलसीएम क्या है, x y z, मींस इसमें z नहीं है, ऊपर वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करा दूं, z को, z स्क्वायर इनटू z क्यूब। इसमें y z है, इसमें मेरे को क्या चाहिए, x भी है, ऊपर वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करा दूं, x के साथ, सिमिलरली गॉट इट। अब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब किसके बराबर दिया हुआ है, 3xyz के, which is equals to 3xyz over xyz from given xyz साथ के साथ xyz कट गया, मेरा आंसर कितना आ गया 3। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 3। दैट्स योर क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी और इजी भी है। मेरे को कुछ नहीं लगता ये इजी है, तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ लग जाएगा। Now moving to the next sum. Next sum is इसी चैप्टर में आपको, it is regarding this type. Yes, the question is, एक क्वेश्चन है, if each of A, B, C is a non-zero number, अगर A, B, C is a non-zero number, नॉन जीरो नंबर है, एंड कंडीशन क्या आपको गिवन है, एंड a ओवर b इज इक्वल्स टू b ओवर c। तो हमने शो क्या करना है, तो आई हैव टू शो a प्लस b प्लस c एंड a माइनस b प्लस c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मेरे को ये टर्म्स दिए हैं, इसको देख के मेरे को ये प्रूफ करना। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो कैसे करना है, इसको कैसे करना है, सॉल्यूशन, फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। सॉल्यूशन मैंने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म को मैंने ऐसे लिखा, c आगे ले गया, b आगे ले गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 3 + 5 is 8, 5 + 3 is also 8, है ना, यही होता है ना, या 2 + 1 + 1 और 2 + 1 + 3 is 6 और 1 + 3 + 2 is again 6, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी वाली को मैंने ऐसे लिख लिया जी। क्यों लिखा, रीजन लिखो। अब इसको a की मानना भी आप, a प्लस b, a माइनस b बन रहा है फॉर्मूला, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होता है ना, ये आइडेंटिटी थी हमारे पास, a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वही कर दिया जी मैंने।
ठीक है, अब मैंने इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये बन गया मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट। अब देखिए मेरे को कंडीशन क्या गिवन है, फ्रॉम दिस अगर इसको साइड पे लिखूं a और b इज इक्वल टू b ओवर c। अब इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो दोनों को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मैंने, देखो c को a के साथ मल्टीप्लाई कराया, ac बन गया b इंटू b स्क्वायर बन गया, तो मेरे पास बन गया b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अब ac की जगह मैं b स्क्वायर लिख सकता हूँ, y मैंने लिख दिया, देखो y अभी बताता हूँ क्यों लिखा है, ac की जगह लिख दिया मैंने b स्क्वायर a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आ गया जो मैं फाइंड करना था, इसके बराबर आना है, कर दिया, मेरे पास हो गया। अब मैंने ac की जगह b स्क्वायर क्यों लिखा और b स्क्वायर से ac क्यों लिखा, बिकॉज़ देखो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को इधर b स्क्वायर चाहिए, अगर मैं इधर ac लिख देता इसकी जगह तो मेरे पास आंसर ही नहीं बनना था, इसलिए मैंने ये लिखा। तो हमारे पास ये आज के लिए कितने क्वेश्चन थे इस एक्सपेंशन को लेके। आज हमने दो तरह के एक्सपेंशन की, दैट इज x प्लस a इंटू x प्लस b, दूसरी की हमने a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर लग गया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड मेरे को कमेंट करके बताया करिए कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक यू।